का प्रसंग छोड़ा गया, माता जानकी का प्रसंग छोड़ा गया, सीधे भगवान को वन की तरफ लेके हम आप चलते हैं। सुमंत जी रथ लेकर खड़े और जैसे मेरे राम जी घर के बाहर कदम रखा है हमारे पूरे अयोध्या में ऐसा माहौल बन गया, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। सभी लोग महाराज अवधेश को दोषी मान रहे हैं। राम जी आए हैं, सुमंत लेकर रथ खड़े हैं और सबसे पहले माता जानकी को चढ़ाया है। मेरे भाई बहन, मानस की मर्यादा अभी घटना याद आ गई, केवल लिंग परमात्मा से बना रहता है बराबर। घटना नहीं बताएंगे तो कथा समझ नहीं आएगी। घटना क्या है? एक बार एक सेठ जी थे, दूसर गोमत तीर निवासी। गोमती नदी के बाद भगवान ने सुमंत को भी छोड़ दिया और सीधे अकेले यात्रा किया। कहाँ आ रहे हैं? माता सुसरी के पास। अरे मांगी नावन, ये केवट का प्रसंग, इस चीज को विशेष ध्यान देना। जितने वक्त आते हैं केवट संवाद उतने प्रकार से आपको बताएंगे। शायद अपना भी अनुभव कुछ ऐसा ही है, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। भगवान माता सुसरी के किनारे आए हैं और केवट से कहा है कि नाव ले आइए। मांगी नाव न केवट आना। फिर से फिर करना, चौपाई क्या कर रही है? मांगी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव नहीं मांगा, केवट दौड़ता हुआ आया। चौपाई के रही, ध्यान देना चौपाई को बार बार। मांगी नावन, भगवान ने नाव नहीं मांगी, बोले केवट आना। अलग अलग तो उसमें नहीं आएगा। फिर से बोले मांगी नावन केवट आना। भगवान ने नौका मांगा, केवट दौड़ता हुआ आया। ऐसा भी नहीं। हम आप कहीं यात्रा करने के लिए जाते हैं तो बस स्टैंड पर खड़े होते हैं तो गाड़ी वाला खुद चिल्लाता है, फलाना जगह चलना है, आओ बैठो आओ बैठो। मानो उसी प्रकार से केवट भी कह रहा है, प्रभु पार किसको जाना तो तैयार हो जाओ। अच्छा तो नहीं कहे तुम्हार मरम में जाना। लखन ने भगवान को देखा, बोले प्रभु क्या बात कर रहा है ये? अरे मैं 2-4-6 जन्म से आपकी सेवा में लगा हूँ, आपकी मरम को नहीं जाना। और साधारण केवट कह रहा है, कहो तुम्हार मरम में जाना है। केवट सावधान हो जा, भगवान ने कैसी बातें करता है तू? केवट ने कहा महाराज यही तो संशय है। इतना ही नहीं महाराज, अगर पार जाना है तो पैर धुलाना ही पड़ेगा, वरना पर तीर मारो। लखन जब लगी नाथ न पाँव पखारी हो, तब लगने तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। अब तो कहते कहते दशरथ की शपथ खा लिया। केवल राम राम लखन राम के लाल लाल हो गई। दशरथ हाथ बढ़ाया, दशरथ तरफ वैसे तर्कस की तरफ हाथ बढ़ाया। राम जी का यार ठहरो, चाहे जहां तो तुम्हें खड़े हो जाते हो मारने के लिए। अरे इसकी मर्यादा समझो, क्या कह रहा है? बोले महाराज मैं उस परम को जानता हूँ जब आप भगवान विष्णु के रूप में थे और मैं कछुए के रूप में था। ये जो बार बार फटना रहे हैं शेष के रूप में थे और यही सीता माता लक्ष्मी थी। मैं सर के पास आता था, शेषनाग फुटकार मार के हटा दिया करते थे। पर के पास जाता था तो माता लक्ष्मी हटा दिया करते थे। प्रभु तो आपने कहा था केवल चिंता न करो, मैं अपना पैर आपसे धुआऊंगा पर त्रेतायुग में। तो महाराज वो दिन आ जा गया, कहो तुम्हारे मरम में जाना। केवट कह रहा है महाराज अगर ये मार देंगे तो हमारा 4 फायदा है। राम राम मरने के बाद ही फायदा है। लखन ने कहा केवट कौन सी बातें कह रहा है? कौन सा तो मरने के बाद ही फायदे के बारे में बात करता है? हाँ महाराज फायदा है। बोले कौन सा फायदा? बोले फायदा नंबर 1, यहाँ अपना कोई परिवार का नहीं है। एक मैं और 2-3 मूर्ति, आप 4 ही लोग हैं। अगर आप मुझे मार देंगे महाराज, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फायदा नंबर 1, गंगा की गोदी में हमारी मृत्यु होगी। लोग मरने के बाद गंगा के किनारे जाते हैं और मैं गंगा जी में ही मरूंगा, पहला फायदा। और फायदा नंबर 2, अपना यहाँ कोई नहीं है, आप दोनों भाई हमें कंधा भी दोगे।
जहाँ आदमी मरता है वहाँ जलाया नहीं, ज्यादा दूर ले जाना पड़ता है। आप दोनों भाई कंधा लगा के ले चलोगे। लखन ने कहा नहीं, केवल जो करना है कर डालो, मैं कुछ रोकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि भैया कुछ करेंगे नहीं, जो करना है हमें को करना है, तो मैं इतना मेहनत भी नहीं करूंगा, तुमको जो करना है सो कर लो। बोले महाराज चौथा फायदा की बात सुनो, अपने परिवार के कोई लोग यहाँ नहीं है, आप दोनों भाई हमारा क्रियाक्रम भी करोगे। अब तो भगवान मुस्कुरा रहे, लखन बार बार पीछा छुड़ाई चले जा रहे हैं। क्यों? आज भक्त भगवान को बंधन बनाया है। भगवान कहते हैं मैं सदा भक्तों के बस में ही रहा करता हूँ। भगवान क्या कहते हैं? मैं भक्त के अधीन रहता हूँ, जहाँ हमारे भक्त रहते हैं मैं वहीं रहता हूँ। ज्ञानियों के आगे आगे चलता हूँ और भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ। किसी भक्त ने कहा महाराज ऐसा क्यों करते हो? बोले ज्ञानियों के आगे से चलता हूँ, क्या ज्ञान बढ़ता रहे। बोले महाराज फिर भक्तों के पीछे क्यों चलते हो? बोले हमारा भक्त कहीं ठोकर आगे गिर जाएगा, ये पीछे से हाथ उठा के निकाल देगा भक्त को। ये भगवान की कोई मर्यादा। समय बीता, भगवान केवट से निवेदन किया, केवट तुम वही करो जिससे तुम्हारी नौका भी रह जाए और हम लोग पार भी हो जाए। तो केवट भगवान का आदेश पाया है। भाई हम आप मानस के माध्यम से केवट भगवान का आदेश पाया तो दौड़ता हुआ घर गया। अपने धर्म पत्नी से भाग देवी। बोले हाँ महाराज। बोले तैयार हो जाओ। बोले कहाँ? बोले आज भगवान हमारे घाट पर आए हुए हैं। अब तो घर के सभी लोग सजने बजने लगे। पर उसी ने कहा बात क्या है? अभी तो गया था गंगा के किनारे, फिर भाग कर आया, पर सभी को सजाकर कहाँ लेकर जा रहा है? तब तक बच्चा आया। बोले पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? बोले भगवान आए घाट पर, दर्शन करने जा रहे हैं। अब ये हवा फैलने पूरे गांव में फैल गए। अब तो महाराज पूरे गांव के लोग सज धज के सब तैयार, आगे आगे केवट, उसके पीछे उसकी पत्नी। ये त्रेता की पत्नी है जो पीछे लगी हुई है, और आज की पत्नी हमने देखा है, आप लोग भी देखे होंगे। प्रभु कल्याण करें। अरे जय जय राम 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 बता कर फिर कथा क्रम को आगे बढ़ाएं। क्या होता है कभी कभी कथने में हम आप बैठे तो मन इस प्रकार से लग जाता है कि निद्रा आने चालू हो जाती है। हमने देखा आप तो कुछ संख्या में नहीं हो। हमने राम की कथा 5000 ऊपर के लोगों में हो चुकी है महाराज। आप लोग कुछ भी नहीं हो। जितनी संख्या ज्यादा होती कथा उतनी अच्छी होती है। मुंबई, राजस्थान, ग्वालियर, झांसी कहाँ नहीं कथा हुई है। पर भाग्यशाली आपका गाँव है जहाँ हम आप रह रहे हैं। 150 आदमी आने में सब गत हो जाती है। हमने कल सुना कि रासलीला में कल खूब भीड़ था। दर्शन लीला का भी किया जाता है। धाम दर्शन, लीला दर्शन, नाम दर्शन, 3 प्रकार का दर्शन होता है। मंदिर में हम आप जानते हैं तो भगवान राम की पूजा करें, भगवान श्याम की पूजा करें, भगवान हनुमान जी की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, केवल आस्था से। इस मूर्ति में भगवान हैं तो भगवान हमें वहां प्राप्त हो जाते हैं। पर महाराज इस कथा में वही आएगा जिसको राम जी बुलाएंगे, बाकी व्यक्ति आने वाला नहीं है। यही शर यावत यति कठिनाई, राम कृपा भी ने आए न जाए। वो भगवान की कथा में नहीं आ सकता जिसको भगवान नहीं चाहेंगे। तो घटना याद है, इस प्रसंग में याद आया कि एक बार एक भाई अपने पत्नी को पहुंचाने लेकर चला। जैसे राम जी पत्नी को लेकर आ रहे हैं वन की तरफ, वो अपने अब तो आपको वैकुंठ होगा। एक भाई मेरे को कल आपने फोन किया महाराज हमारी पत्नी, एक भाई कहा महाराज जिसका पति रोज पी के आता हो तो वो भी प्रेम करे। हम कहा उसको तो और प्रेम करना चाहिए कि पी कर आ रहा है, आ तो रहा है तुम्हारे पास। कभी कभी पीने वाले ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि हमें आपको दुख होता है। एक बार एक पीने वाला व्यक्ति चला जा रहा था, पता रहना चाहिए मैं आपको, पर नशे में कहे कोई नहीं, नशा हमें आपको फंसा कर रखा है।
अमिताभ बच्चन ने गाना गाया, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, बोतल नहीं नाच रही है, हम आप नाच रहे, यानी नशा हम आप कर, नशा हमको नहीं करती। इसी का विषय ध्यान है, क्योंकि नशा करने वाले ज्यादा करके मथुरा में चौबे बिरादरी के लोग हैं, बहुत भांग खाते हैं। एक बार एक व्यक्ति सायंकाल के समय गोकुलशा देखा तो नाविक नाव छोड़कर चला गया है सायंकाल का समय, और मस्ती में था बैठा, पतवार चलाना चालू किया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, पूरी रात बीत गई, अभी मथुरा नहीं आया। भोर होने लगा, गांव वाले आए तो नशा भी भोर में करने लगी धीरे धीरे। बोले भैया हम कहाँ हैं? बोले पगले अभी तक तो गोकुल में है। बोले हाँ, कल रात से पतवार चला रहे गोकुल में पड़ा हूँ। आप पगले नाव की रस्सी तो खोली ही नहीं, जब तक इस नाव की रस्सी नहीं खुलेगी तब तक पार होने वाले हम आप नहीं, रस्सी खोलना ही पड़ेगा। केवट पूरे परिवार को लेकर आया है, पूरे गांव को लेकर आया। लखन ने दूर से देखा, बोले प्रभु धन है आप, और धन है आपकी लीला। अरे देखो तो केवट कितना लंबा परिवार लेके आ रहा है, 14 वर्ष में ही मिल जाएगा। ये हटाया है और जल घर से लाया, पानी कठौता भरी ले आवा, गंगा का जल नहीं लिया, क्योंकि उसको मालूम था गंगा जी इनके चरणों से निकली है, इनका जादू गंगा में भी चल जाएगा। भगवान राम के पैरों को उठाकर अपने कठौता में रखा, कठौत नहीं कठौता। अच्छा विचार करना, छात्र और छात्राओं के नाम अंतर है। छात्रविश बालक को कहा गया और छात्राविश बालिका को कहा गया। तो केवट क्या लेकर आया है? कठौता, यानी स्त्री से लेकर आया है। वहाँ 2 भाग होता है, एक पुरुष एक स्त्री। तो स्त्री को लेकर आया है, कहीं भगवान का जादू इसमें चला तो ये स्त्री पुरुष बनकर तैयार हो जाएगी, हमारा कमाई बढ़ जाएगा। इतनी चालाकी कर रहा है। भगवान के चरणों को जैसे कठौता में रखा, मला जोर से मरा तो भगवान के पैर से छीलते छीलने लगे। अब बोली पड़ गई थी पैदल चलते चलते, तो भगवान की उस सी की आवाज आई। आपको दुख हो रहा है? भगवान ने कहा भगवान दुख हुई है। बोले प्रभु एक काम करो, आप उन्होंने बाला भी चरण उठा के रख दो अंदर। शरीर हिल रही थी और ऐसी बात जैसे केवट ने कहा, भगवान ने सीता की तरफ देखा कि लखन तुम्हारे चरणों की सेवा पहले केवट किया है और आज सीता के चरणों की सेवा लेना चाहता है। भगवान दोनों पैर कठौते के अंदर रख दिया और मल मल कर धोना चालू किया। भगवान फिर से हिलने लगे। केवट ने कहा कि महाराज अभी तकलीफ हो रही है? बोले हाँ महाराज। बोले महाराज एक काम करो, दोनों हाथ हमारे सर पर रखो। हमारा जिसके सर पर भगवान का हाथ हो जाएगा उसकी पराजय होने वाली है क्या? जैसे भगवान ने दोनों हाथ रखा, केवट भगवान के चरणों को पखार कर जमीन पर उतारा। पद पखार जल पान करी, बोले आप सहित परिवार, भीतर पार कर प्रभु पुरी मुदित गए पार। केवट पहले भगवान के चरणों को पखारा, इसके बाद दौड़ा प्रसाद बांटने के लिए। लखन ने कहा कहाँ भागे जा रहे हो? बोले महाराज हमारे पूर्वज कितने दिन से इसी गंगा के सामने खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, भगवान के चरणों का चरणोदय मिलेगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो पहले उनको तो उतार दो, अपने पुत्रों को उतारा है। इसके बाद गांव वाले लंबी लाइन लगा दिए, मानो यहाँ से लेकर रोड के आगे, यानी मानो कौनसेठी तक लाइन लग गई। 35 करोड़ देवता भाग खड़े आए भगवान के चरणों का प्रसाद लेने के लिए। और केवट सबको वितरण कर रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है। तो मेरे लखन जी से मेरी माँ जानकी ने कहा कि लखन ने काम करो, तुम जाकर भगवान के चरणों का चरण लाओ, हम आप ही ले लें। अब लखन ठहरे, वीआईपी आदमी, वीआईपी आदमी लाइन में नहीं लगता, क्योंकि राम जी के भाई हैं। तुरंत केवट के पास आए। केवट ने देखा, बोले महाराज आदेश करो। बोले चरणागत ला मेरे को दे। बोले महाराज सबसे पीछे लाइन में जाओ। अब लाम के हुई राम ने कहा लखन चरणागत लेना है तो मर्यादा का त्याग नहीं करना होगा, जाओ पीछे सबसे पीछे गए हैं। प्रसाद देने के बाद केवट आज भगवान को नौकी में बैठा रही।
और गंगा मैया उफान तूफान करने लगी, भगवान बैठे नौके में पार होने के लिए। तो आइए भजन से भगवान को पार उतारा जाए और तत्पश्चात हमारा आपका समय भी हो जाएगा। कल हम आपको कथा वनवास से लेते हुए राजा अभिषेक तक की सुना कराएंगे, पर आप थोड़ा जल्दी यहाँ है। भगवान को उतारा उतर ठाड़ भय सुरसरी लेता, और भगवान ये समझ गए कुछ उतराई की ओर को देना चाहिए। मैं मेरी माताओं से निवेदन यही करूंगा कि आपको अपने पति के अनुकूल कार्य करना है। मानस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। राम जी देने की चेष्टा में है, पर इस घटना को माता जानकी जान गई। से ही जानी निहारी मणिमुदरी मन मुदित उतारी। माता जानकी ने अपना मुद्रिका उतार कर कहा कि राघो आप उतराई दे दो। कहे कृपाल ले उतराई और केवट चरण गयो प्रभु जाय। केवट आज यहाँ फिर चलाती कर रहा है। बोले प्रभु अभी कुछ नहीं चाहिए, जब आप लौट के आओगे जो प्रसाद के रूप में दे दोगे प्रभु मैं उसको सिरधार कर लूंगा। लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। राम जी ने कहा क्या हो गया भैया? बोले प्रभु अपना काम बन गया। बोले क्या बन गया? बोले लौटना हमको इधर से ही नहीं है, ना हम लौटेंगे और ना इसे देंगे। मेरे राम जी ने कहा कि लक्ष्मण यही तो मेरी मर्यादा है, हम इसी रास्ते से आएंगे। मानो केवट 14 वर्ष की आयु मांग रहा है, जर्जर हो गया, मरने के कगार पर आ गया है, कह रहा है प्रभु जब लौट के आओगे। भगवान ने कहा लखन कितनी चालाकी से अपने आयु को मांग रहा है, और आज से 14 वर्ष इसको बचाकर हमको रखना होगा। बोलिए भक्त और भगवान की। आइए भजन किया जाए।